गोल्डन टाइम्स में आपका स्वागत है। चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गोल्डन टाइम्स में आपका इस्तकबाल है। अभी कुछ दिनों से देहरादून के इलाकों में एक ये मैसेज फैल रहा था कि प्रशासन की तरफ से अजान के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। बड़ी तशवीश पैदा हो गई कौम के अंदर, लोग परेशान हो गए हैं। इस सिलसिले में शहर काजी मौलाना मोहम्मद अहमद कासमी साहब की क़यादत में कुछ लोगों ने शासन और प्रशासन से इस बारे में राब्ता कायम किया और ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि शासन की तरफ से ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। अलबत्ता मकामी तौर पे डीएम और एसएसपी के साथ कुछ जगहों पे मुसलमानों के ने आपसी रजामंदी से ये तय किया, उनमें देहरादून ख़ास तौर से मैं जानता हूँ कि अजान पढ़ते हुए माइक का वॉल्यूम कम रखा जाएगा। ये कोई दबाव या पाबंदी के तहत नहीं, ये मुसलमानों ने प्रशासन के साथ आपसी सहमति से ऐसा तय किया गया है। इस बात को क्लियर किया गया है महानिदेशक पुलिस अपराध अशोक कुमार जी की तरफ से भी और हमारे शहर काजी मौलाना मोहम्मद अहमद कासमी साहब की तरफ से भी। देखिए, रमज़ान के बारे में कुछ बातें स्पष्ट कर दूं। सबसे पहला तो ये है कि लॉकडाउन का अनुपालन होना है। सामूहिक नमाज नहीं होनी है, न मस्जिदों में होनी है न घर पे होनी है। सामूहिक रोज़ा अफ्तारी भी नहीं होनी है। फिर जो है नमाज उनकी ओर से जो इश्यूज आए, जो हमारे धर्म गुरुओं से मीटिंग की हमारे एसएसपी डीएम्स ने, तो उनमें ये तय हुआ है कि एक तो सुबह और शाम को सायरन बजेगा कम वॉल्यूम पे, 10% वॉल्यूम पे। इसी तरह से कुछ जनपदों में अजान जो है जो अदा की जा रही थी कम वॉल्यूम पे, वो डीएम और एसएसपी अपनी ओर से स्थानीय स्तर पर उन अपने लोगों से मीटिंग करके उसमें ये सहमति दे सकते हैं कि कम वॉल्यूम पर अजान पढ़ी जा सकती है। तमाम अइम्मा हज़रात से अपील कर रहा है कि जो अजान के सिलसिले में मतलब ये कि बात हुई है और चर्चे हुए हैं, तो उसके मुतालिक मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुझे कप्तान साहब ने बुलाया था और इस बात की तसल्ली दी है और ये कहा है कि अपने माइकों की आवाज़ कम कर दीजिए और अजान बराबर देते रहिए और आवाज़ कम कर दीजिए बस।